संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। संभल हिंसा मामले में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। इन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। अब तक 47 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि 91 लोगों की पहचान की गई है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के निकट हिंसक घटना हुई थी। इस संदर्भ में अब तक 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से प्रकाश में आए 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, शाहिद एवं मोहम्मद आजम है। इन अभियुक्तों के सापेक्ष सीसीटीवी इत्यादि से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। संभल हिंसा मामले में संभल पुलिस ने आज 7 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। ये 7 आरोपी जिनकी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान हुई थी और इस पहचान के बाद 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब तक कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज 1 महीना हो चुका है और इस पूरे हिंसा वाले जगह पर जो लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज के जरिए नज़र आए थे या वायरल फुटेज में नज़र आए थे, उन सभी की पहचान की गई है और इन सभी को आज मेडिकल, जो जिला अस्पताल है वहाँ पर मेडिकल कराया गया और उसके बाद अब कोर्ट में पेश करने की तारीख जो है वो की जाएगी, क्योंकि इन सभी से पूछताछ करनी है। उस दिन ये कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, क्योंकि जिन जिन इलाकों में पुलिस ने इनका फुटेज देखकर पहचान की है, उन्हीं इलाकों में इन्हें ले जाया भी जा सकता है और क्राइम रिकेशन के लिए पुलिस की तैयारी होती है। हालांकि इनसे पूछताछ अभी एक सबसे बड़ा विषय होगा, क्योंकि इस पूरे कांड में जिस तरह से सब कुछ हुआ था और उसके बाद 1 महीना आज हो चुका है और 24 नवंबर को होने वाली हिंसा के बाद तकरीबन 97 लोगों की पहचान हुई थी, जिसमें से अभी भी 90 के आसपास लोग जो हैं उनको पकड़ा जाना है और गिरफ्तारियों का अगर आंकड़ा बताया तो 47 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और इसी वजह से इन आरोपियों से भी अब पूछताछ की जाएगी। पुलिस की टीमों ने इन्हें गिरफ्तार करके जो मेडिकल है उनका कराया गया है। उसके बाद अब इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस की आगे की कार्रवाई रहेगी और इन सभी से पूछताछ होगी। लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी रविकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रविकांत तिवारी शाइन सिटी ग्रुप से जुड़ा था। रविकांत पर निवेशकों से जालसाजी, धोखाधड़ी के 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गोमती नगर थाना क्षेत्र से रविकांत को गिरफ्तार किया। उनको हड़प लिया गया था जमीन और अन्य इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर। इनकी टीम में कई सारे एसोसिएट्स बना रखे थे, जो इनके अंडर एक छोटी छोटी टीमें बना के लोगों से मिलते थे और उनके साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे पैसा लेते थे और वो पैसा फ्रॉड करके गायब कर देते थे। इसी में से एक ऐसा इनामिया था जिसका नाम रविकांत तिवारी है। ये 1 लाख का इनामिया था। इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख का इनाम कर रखा था, जो इस कंपनी में एसोसिएट का काम करता था, जो कई ऐसी टीमें बना रखा था। इसकी सीपी सर की क्राइम टीम और थाना गोमती नगर की टीम इसकी लगातार तलाश कर रही थी। इसी तलाश के क्रम में इसको आज गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के कुर्क किए गए होटल को कोर्ट ने सील मुक्त करने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर मामले में नवाब सिंह यादव पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने होटल को कुर्क कर सील किया, क्योंकि होटल नवाब सिंह की मां के नाम पर है। उसमें नवाब सिंह यादव और नीलू यादव के साथ 4 और भाई भी हिस्सेदार थे। नवाब के वकील ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया था। नवाब के भाई सुदर्शन यादव ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील दाखिल की। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने होटल चंदन को सील मुक्त करने के आदेश दिए हैं। 21/12/24 और वो स्टे ऑर्डर आज भी प्रभावी चल रहा है और उसके बावजूद अभी तक यूपी स्टेट या इन लोगों की तरफ से कोई आपत्तियां भी उस इंजंक्शन ऑर्डर के खिलाफ दाखिल नहीं की गई और अचानक इन्होंने 21/12/24 को बिना न्यायालय की परमिशन के वहां पर जाकर फोर्सफुली अपने पुलिस बल और इनको ले जाकर इस होटल और उसमें जो धूम जो थी न्यायालय द्वारा इंजंक्शन जारी था उसको सीज कर दिया। तो इस संबंध में जो है आज 24/12/24 को ये विपक्षी गण या यूपी स्टेट जरिए जिलाधिकारी एसडीएम छिबरामऊ और एसडीएम तिरवा और एसपी कन्नौज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? सदैव विदेश मंत्री
और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। श्रद्धेय अटल जी एक कवि थे, एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही, हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। 25 दिसंबर को जो प्रतिभागी होंगे उनको सम्मान का कार्यक्रम और उस दिन सायंकाल नवोदित कवियों की अटल जी की कविताओं पर आधारित एक काव्य संध्या भी हर एक जनपद में, हर स्कूलों में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी आयोजित होगी। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए यहां पर मैं अपने साथियों के साथ आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रद्धेय अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो श्रद्धेय अटल जी ने देखा था, उन्होंने सोचा था और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है।
धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यशैली को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो एक उद्देश्य बीजेपी का रहा है, बीजेपी को आगे बढ़ाने का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया, उसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है और इसी मौके पर सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन है। लखनऊ में भव्य कार्यक्रम कल से ही आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां पर लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और आज भी कार्यक्रम होने हैं जिसमें राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी आज भी। तो अटल जी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आज पूरे देश में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के मुख्य समारोह की शुरुआत सुबह 10:45 पर लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी और इसके बाद 11 बजे सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। दोपहर 12:15 पर चौक कुड़िया घाट पर अटल जी की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। ये प्रतिमा अटल जी के योगदान और उनके अद्वितीय विचारों को सम्मानित करने के लिए स्थापित की जा रही है। तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को एक पूर्व सांसद के तौर पर भी याद किया जाएगा। लंबे वक्त तक इस जगह का, इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी 100वीं जयंती है आज। अटल जी की जयंती पर पीएम मोदी देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसकी शुरुआत करेंगे। देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। साथ ही देश की पहली ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टैंप और सिक्के भी जारी करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली में एक निजी कंपनी के तेल टैंकर के फटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां टैंकर में वेल्डिंग करते वक्त धमाका हो गया और टैंकर फट गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त टैंकर खाली था। टैंकर धमाके में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। थाना बहेड़ी के ताड़गंज की ये घटना है। लखनऊ में पिछले दिनों हुई बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 3 चोर बैंक की दीवार काटते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट ब्रांच में सेंधमारी कर 47 लॉकर लूट लिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। 3 बदमाशों की अब तक गिरफ्तारी की है। 2 बदमाशों की तलाश चल रही है। वारदात में कुल 7 बदमाश शामिल थे, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 की तलाश चल रही है और 2 एनकाउंटर में मारे गए हैं। इन 7 में से 6 बिहार के रहने वाले, जबकि एक लखनऊ का ही निवासी है, जिसकी तलाश चल रही है। पूरे इलाके की रेकी करना और जो औजार उपलब्ध कराए गए हैं, इसकी जिम्मेदारी लखनऊ के ही विपिन नाम के एक शख्स की थी, जिसने ये औजार उपलब्ध कराए थे, जिससे इन्होंने बैंक की दीवार में सेंधमारी की और बैंक के लॉकर्स काटे। वो भी 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा लॉकर्स काटे और उनमें से गहने, कैश पर हाथ साफ किया। दिख रहे हैं आप, जिसमें 3 बदमाश दिख रहे हैं, हुडी पहने हुए, चेहरे ढकने की पूरी तरह से कोशिश इन्होंने की है और इनके पास हथियार भी है। देखिए कितने आराम से ये बैंक में दाखिल होते हैं। बैंक कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के बाद दीवार को काटते हैं। लगभग 2.5 फीट का छेद इन्होंने दीवार में बनाया और इसी बीच इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा है। बावजूद इन्होंने अपनी योजना को अंजाम देना जारी रखा।
गाजियाबाद में पैसों के लालच में एक महिला ने अपने पति की कार चोरी करवा दी। मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का है। शादी समारोह में आए नितिन त्यागी की होंडा सिटी कार चोरी हुई थी। नितिन ने नंदग्राम थाने में कार चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव ने बताया कि नितिन त्यागी की पत्नी पवित्रा ने ही कार चोरी करवाई थी। पवित्रा ने ही उन्हें कार की चाबी दी थी। गाड़ी को बेचकर रुपए बांटने की प्लानिंग की थी। कार चोरी करने के बाद रास्ते में उसकी नंबर प्लेट भी बदल दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की कार बरामद कर ली है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से होंडा सिटी कार और एक चोरी में प्रयुक्त सैमसंग मोबाइल भी बरामद किया गया है। पूछताछ से पता चला कि जो है इन्होंने कार जो है इन्हीं नंदग्राम थाना क्षेत्र से ही चोरी की थी और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम आकाश त्यागी और गौरव शर्मा हैं। दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उनके पास से होंडा सिटी गाड़ी और चोरी में प्रयुक्त सैमसंग मोबाइल भी बरामद किया गया है।